ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भव में आई भूतनी। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माँ बाप, दो बेटे, दो भवें और दोनों भाइयों के दो दो बच्चे थे। भवों की सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। सास थोड़े गर्म मिजाज की थी और उनके ससुर को भी कुछ नहीं समझती थी। एक महीने पहले ही ससुर की माँ भी गुजर गई थी। जब तक उसकी सास जिंदा थी तब तक तो थोड़ा काबू में रहती थी, लेकिन अब तो सास के मरने के बाद तो पूरी चौधरायणी ही बन गई थी और बहुत खुश थी कि बुढ़िया चल बसी। पोते पोती भी खेलते हुए ज़्यादा शोर मचाते तो उनको भी धमका देती। एक दिन बच्चे गेंद से खेल रहे थे तो दादी को गेंद लग गई। फिर क्या था, लंगड़ाती हुई बच्चों के पीछे भागी और बच्चों को दो चार थप्पड़ जड़ दिए। बच्चे रोते हुए दादा के पास आए और बोले, दादा दादा, दादी ने मारा और हमें खेलने भी नहीं देती। दादा बेचारे क्या करते, बच्चों को बहका देते, जाओ तुम खेलो, मैं दादी को डांटूंगा। बहुओं को भी एक मिनट टिकने नहीं देती थी। आज तो छोटी बहू सारा काम खत्म करके रसोई में खाना लेने जा रही थी कि सास बोली, अरे बहू कैसे पैर मारती घूम रही है, कोई काम नहीं है क्या तुझको? तभी छोटी बहू बोलती है, माँ जी सुबह से काम ही कर रही थी, 12 बज गए, खाना लेने जा रही हूँ। ए बहू, खाना बाद में खाइयो, पहले मेरे लिए चाय बना दे, सास बोली। अच्छा माँ जी। पहले बहू ने उसको चाय बना कर दी, फिर रोटी खाई। जब तक उसको बड़ी बहू दिखाई दे गई। अरे ओ बहू, क्यों टांग मारती घूम रही है, आजा मेरे सिर में हाथ फेर दे, थोड़ा आराम पड़ जाए। भव्य इतनी परेशान रहती थी कि जब उनके पति शाम को घर आते तो वे उनकी माँ की शिकायत अपने पति के सामने करती। तो बेटे माँ को जाकर बोलते, ए माँ, क्यों भवों के पीछे पड़ी रहती है? बस फिर क्या था, बेटों को सुनाने लग जाती, अरे तुम तो भवों के गुलाम हो, भवों के आगे तो माँ भी दिखाई नहीं देती। बस उस दिन बुढ़िया ने सारा गुस्सा अपनी सास के सामान पर निकाल दिया और जितना भी उसकी सास का सामान पड़ा था उसको निकाल कर फेंकने लग गई और बड़बड़ाते हुए बोली, 1000 बार बोला है इन बहुओं को, उस बुढ़िया का कोई भी सामान पड़ा हो तो फेंक दो, लेकिन इन बहुओं को तो कान पे जौं तक नहीं रेंगती। आज तो कुछ भी उसके कपड़े लत्ते पड़े हैं तो आग लगाकर फूंक दूंगी। ऐसे उस बुढ़िया का पूरा कुनबा परेशान था और बहुएं दूर खड़ी होकर देख रही थी। तभी होता है एक धमाका। दादी सास की आत्मा छोटी बहू के अंदर घुस गई। छोटी बहू जब सास के पास जाकर बोली, ए बसंती, तू मेरा सामान फूकने चली है? तभी सास ने मुड़कर देखा तो उसको लगा छोटी बहू बोल रही है, ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? और सास ने छोटी बहू को एक थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, दादी सास की आत्मा जो बहू में थी वह गुस्से में आ गई और बसंती का चुंडा पकड़कर घुमा दिया। तभी छोटा बेटा भाग कर आया कि मेरी बहू ने तो माँ का चुंडा पकड़कर घुमा दिया। तब उसने भागकर अपनी बहू को धक्का देकर दूर कर दिया। तभी उसकी बहू चिल्लाकर बोली, अरे दीपक, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने अपनी दादी को धक्का दिया? बहू के मुंह से दादी की आवाज़ सुनकर दीपक चौंक गया और बोला, दादी तू? हाँ मैं, तेरी दादी। अपनी इस माँ से पूछ कैसे मेरा सामान फूकने बैठी है। इस छमक छल्लों ने तो जब से मैं गई हूँ बहुओं का जीना हराम कर रखा है। तभी बहुओं की सास समझ गई कि ये तो मेरी सास ही है, वही मुझे छमक छल्लो बोलती थी और फिर डर के बोली, अरे दीपक, तेरी बहू में तो भूतनी आ गई, ये तो तेरी दादी है। तभी सभी छोटी बहू के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी दीपक बोला, दादी इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बहू को तो छोड़ दे। तो दादी बोली, इस छमक छल्लो को बोल बहुओं को परेशान ना करे और घर में सुख शांति बनाकर रखे, नहीं तो इसको भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। बस बहुओं की सास तो इतना डर गई कि बहू के आगे पसर गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दे, अब इन बहुओं को कुछ भी नहीं कहूँगी और सबके साथ मिलजुल कर रहूँगी। बस इतना बोलते ही दादी सास बहू में से निकल कर चली गई। छोटी बहू झटके से उठी और बोली, मुझे क्या हुआ था? तो दीपक ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बोला, ए मेरी दादी, जा चाय बना कर ले आ, आज तो तूने बहुत परेशान कर दिया। ये सुनकर सभी हंस पड़े। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।